नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित। इसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या का जोड़ और जोड़ संख्या की रेखा की सहायता से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जी इसका मतलब क्या हुआ, ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर ये कह रखा है कि ये P और Q जो वैल्यू है, ये P और Q, इसका मान पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक जो शब्द बना है, ये पूर्णांक जो शब्द बना है वो दो अंकों से मिलकर बना है, पूर्ण और अंक। पूर्ण अंक मतलब पूर्ण संख्या से प्रदर्शित करता है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ आती है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हम प्रकृति से सीखते हैं। जैसे हम पहले क्लास में जब एडिशन लेते हैं तो मैडम हमें कहाँ से स्टार्ट करती हैं? 1 से स्टार्ट करती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो P/Q की फॉर्म में। और इसमें दूसरा कंडीशन दे रखी है कि Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए P कोई हमने पूर्णांक रख दिया है 1 और Q हमारा लग दिया कोई भी 1/2। तो 1/2 जो संख्या है ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। दूसरी चीज़ हम सीखते हैं इसमें कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लो अगर Q जो है 0 हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए P हमारा 1 है कोई पूर्णांक और Q हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो अनंत आएगी। और अनंत कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। अब आगे इसी चैप्टर में सीखते हैं कुछ सीखने वाली चीज़ें। जैसे अगर हम किसी दो संख्याओं का चिन्हों का गुणा करें, अगर हम माइनस में प्लस से करते हैं या प्लस का माइनस में करते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है, ये देखने वाली बात है। तो हमने देखा है कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा। तो इसे सीखने वाली बात है। जब संख्याएं एक जैसी होती हैं, एक जैसी चिन्ह की, जैसे माइनस का गुणा हमने माइनस में किया या फिर प्लस का गुणा हमने प्लस में किया, तो इसका जो उत्तर आएगा वो मतलब कहने का मतलब है कि जब संख्याएं एक जैसी होती हैं तो उसका उत्तर होता है प्लस में। जब उसमें गुणा करेंगे हम तो उसका उत्तर आएगा प्लस में। और अगर संख्याएं अलग अलग हों कि एक माइनस में है और दूसरी हमारी प्लस में है, तब क्या आएगा, या पहली प्लस में है और दूसरी हमारी माइनस में है तो क्या आएगा। तो इसके लिए जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है। यही प्रोसेस हमारा गुणा के लिए है और वही प्रोसेस हमारा भाग के लिए भी रहेगा। तो इसे समझते हैं। तो इसे हम याद कैसे कर रखेंगे? तो याद रखने के लिए सिंपल सा है, जब दो दोस्त एक जैसे जब होते हैं, जब वो एक जैसे होते हैं, दोस्ती जब भी तो करेंगे जब वो एक जैसे होंगे, एक जैसे विचार होंगे। तो जब एक जैसी संख्या होंगी तो हमें क्या होगा, जुड़ेगा। और यदि अलग अलग होंगे तो हमारा क्या रहेगा, माइनस होगा। होपफुली आपको याद आएगा। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो दोनों अलग अलग हुए इसलिए माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे दोनों अलग अलग हुए तो माइनस आएगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में हमने क्या किया है कि बीच में इसके शून्य रख दिया है, और इसके बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या हमारी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, और दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होती हैं। सीधी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 1 और 3 जोड़ना है तो क्या आएगा उत्तर? 1 और 3 जोड़ना है तो क्या उत्तर आएगा? तो हमने पहले 0 से चलेंगे 1 तक, और फिर 1 के बाद हमें 3 और ऐड करना है। तो अब यहाँ 1 पर पहुँचेंगे और 3 और ऐड करो, 1, 2, 3। तो हमारा हम कहाँ पहुँचे इस समय? 4 पहुँचे, तो इसका उत्तर हो गया 4। सेम अगर हमने प्लस का 1 है और माइनस के 3 है तो अब क्या आएगा? तो सेम हमने पहले प्लस 1 पे जाना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमेशा 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो करेंगे क्या, 1 मिनट,
हमने कहा माइनस का 1 और प्लस के 3, अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो जीरो से हमें -1 जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे एक कदम, तो जीरो से एक कदम हम -1 पर पहुँच गए। अब यहाँ से हमें प्लस चलना है, तो प्लस के लिए हम क्या है, हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो हमें कितने कदम चलना है, 3 कदम। चलो, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, तो हम कहाँ पहुँचे, प्लस के 2 पर, प्लस के 2 पर। तो यही हमारा उत्तर हो गया। और करते हैं, एक आध सवाल करके देखते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए हमने प्लस के 2 हैं और इसमें हमने जोड़ माइनस करना है 3 को, तो तब क्या आएगा। तो पहले हमने बताया कि हमने प्लस के 2 की तरफ जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में, प्लस राइट हैंड साइड में, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 कदम चलते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो 1 कदम, 2 कदम पहुँचे। अब यहाँ 2 कदम पे पहुँचने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें 3 कदम चलना है, लेकिन ये माइनस का है, तो हम माइनस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो 3 कदम चलेंगे, 1 2 3। तो अब हम कहाँ पहुँचे, -1 पर, तो इसका -1 उत्तर आ जाएगा। चलो अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, इसे हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, तो सरल करना है 4/5 प्लस -2/5। तो इसे हल करने के लिए पहले हमें इसके साइन को चेंज करना होगा। तो हमने प्लस का गुणा जो है, इस वाले प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो क्या उत्तर आता था, याद हो आपको। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग होते तो चिन्ह आता है माइनस का, मैंने आपको बताया था। तो ये 4/5 रहेगा, इसे हम ऐसे डाल दिया, और 2/5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस उत्तर आया। अब इसे हल करते हैं। तो ये 4/5 जब हमने देखा इसके हर समान है, तो इसको एक बार ही लिख लेंगे 5, और ऊपर वाली सम क्या को वैसे ही वैसे उतार लेंगे। तो 4 माइनस के 2, जब हमारे हर समान होंगे तो ये हमें कुछ नहीं करना होगा, हर में हम सिर्फ एक बार ही 5 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2/5। तो 2/4 5 एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई। चलो अगला सवाल करते हैं। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड क्या कह रहा है कि -4/-5 में हमें जोड़ना है 2/-5। तो अब इसे हल करें, तो पहले हमें साइन को चेंज करना होगा। तो ये माइनस में माइनस का भाग देंगे, जो जो करने से हमारी गुणा की थी वही हमारी भाग की होती है। तो माइनस का माइनस में, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आएगा, प्लस के 4/5। अगला, जब ऊपर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का भाग माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और फिर माइनस का जो गुणा है इस वाले प्लस से करेंगे तो हमारा माइनस रहेगा। तो ये 2/5 आया। ये आपको साइन समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो माइनस का भाग दिया, हमने माइनस का भाग माइनस में, तो ये प्लस आ गया, प्लस लग दी वैल्यू हमने। और ये पहले हम ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का भाग प्लस से, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो हमारा आ गया माइनस, और माइनस का गुणा हम इस वाले प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि साइन चाहे भाग हो चाहे गुणा, साइन का सेम प्रोसीजर रहता है। अब देखते हैं कि इसके हर समान है कि नहीं है। तो इसमें भी 5 है, हर में यही 5 है, तो हर समान हुआ तो एक बार 5 लिख देंगे। ऊपर हमारी क्या वैल्यू है, प्लस के 4 और माइनस के 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2/5।